क्या, आज इसके मुतल्लिक जो है हम सुनेंगे। रब ताला इरशाद फरमाता है कि ए महबूब यसअलूनका अनिर रूह, कि चंद लोग आपसे रूह के मुतल्लिक सवाल करेंगे, पूछेंगे रूह है क्या। ए महबूब तुम बस इतना फरमा देना, कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी, रूह जो है सिर्फ मेरे रब का हुक्म है। रूह क्या है? मेरे रब का हुक्म है कि जब हुक्म होता है वो रूह जो है बंदे के जिस्म में आती है, और जब रूह का टाइम पूरा होता है फिर वही हुक्म होता है, फिर वो रूह वापसी लौट जाती है। इसको बस यूँ समझें कि एक बंदे का नाम बशीर है, एक का नाम नज़ीर है। अब जो है एक्सीडेंट हुआ किसी का, बाजू टूट गई, वो क्या कहता है? दूसरा कहता है शुक्र है बाजू टूटी तू बच गया। कौन? तू बच गया। जिसको चोट लगी वो भी ये कहता है चलो ठीक है शुक्र है यार रब का टांग गई है, जान बच गई। बोलते ना हम उर्फ में ये लफ्ज, कहते हैं कि जब टांग चली गई जान बच गई। सामने वाला क्या कह रहा होता है? चलो यार रब का शुक्र है बाजू टूट गया, तू बच गए। तू ये जान है क्या? ये है कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी। क्या है ये? कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी, के रूह जो है मेरे रब का हुक्म है, वो तब ही जाएगी जब उसकी तरफ से हुक्म होगा दोबारा। रब ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। एक रूह जो है वो हमारी नेक बंदी की तरफ गई। अल्लाह ताला वाक़ई याद करवा रहा है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन को हज़रत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास भेजा, रब ताला फरमाते एक रूह मेरी बंदी के पास गई। जिब्रील अमीन को एक लक़ब से नवाजा गया है जिसे कहा जाता है रूहुल अमीन, गाड़ा काबे की छत पे झंडा। रूहुल अमीन कौन है? वो है जिब्रील अमीन। बस शेर तो याद है ना। तो रब ने फरमाया एक रूह जो है मेरी बंदी के पास गई। अब जिब्रील अमीन ने जाके किया क्या? रावी लिखते हैं कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर जो है फूंक मारी, और जो है हज़रत मरियम जो है हामिला हो गई। अब जिब्रील अमीन है कौन? रूहुल अमीन। फूंक मारी, उसके जरिए क्या दी? यार बोलो तो सही, क्या दी? रूह दी। फिर वो रब का ऐसा नबी है जो हज़रत ईसा रूहुल्लाह है, दुनिया में आने के बाद मुर्दों को फूंक मारता है, उसमें भी रूह आ जाती है। सुभान अल्लाह। रहने दो, मैं बस वैसे ही राजी हूँ तुम लोगों से, तुम्हारा बेड़ा पार हो, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जो है लोग हमसे पूछ रहे होते हैं, एतराज़ कर रहे होते हैं नबी क्या देता है? माज़ल्ला नबी मर के मिट्टी में चले गए, नबी कुछ नहीं दे सकता, नबी जो है खुद जो है अब हाजतमंद है। माज़ल्ला ये लोगों का अक़ीदा है। हम कहते हैं जब एक रूहुल अमीन है उसकी फूंक की ये बरकत है कि रब ने उसमें इतना कमाल रखा है, और वो रूहुल अमीन और नहीं बल्कि वो है जो मेराज की रात मेरे करीम नबी के कदम को बोसा देता है। जब एक बोसा देने वाले का कमाल इतना, फिर मेरे नबी की तो शान यार अफजल है ना। हाँ, मेरे नबी की शान तो अफजल है, उनका तो मुकाबला ही नहीं। रूहुल अमीन जो मेरे नबी के कदम के बोसे ले, उसमें इतना कमाल है, फिर मेरे नबी में कितना कमाल होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये समझें, लोग कहते हैं ना मज़ारात पे जाते हो, क्या करने जाते हो? हुजूर, एक ऐसा भी फ़िरका है वो लोग कहते हैं माज़ल्ला अंबिया मर गए मिट्टी में मिल गए, माज़ल्ला अल्लाह जो है हमें ऐसे अकीदे से बचाए। अब सुने, जिब्रील अमीन जो है अपनी बाज़ ने लिखा है इसको गधी सवारी जो थी उस पर बैठकर हज़रत
मूसा रज़ी अल्लाह, हज़रत मूसा सलाम के पास आए। अब जो है रावी लिखते हैं कि एक जादूगर जिसका नाम था सामरी जादूगर, क्योंकि आज मैंने रूह खाली बयान करनी है, रूह क्या होती है कहीं और नहीं जाना, बस आज रूह का ही जिक्र करना है। जो हमारे अंदर है ना, जो कहती है आज बर्गर खाना है तो बर्गर ही खाना है, जो कहती है आज नमाज नहीं पढ़नी, मौलवी साहब तो बोलते रहते हैं इनका तो काम है नमाज नहीं पढ़नी, रोजा नहीं रखना, मेन पूड़ी कहाँ लगाएगा भाई। आज इसी का जिक्र करना है। रूह है क्या, ये अंदर जो घुसी हुई है चीज, ये है क्या। रावी लिखते हैं कि हज़रत जिब्रील अमीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए अपनी गद्दी पर बैठकर। सामरी जादूगर देख रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी सवारी के पांव के नीचे ऐसी बरकत रखी हुई थी। रावी लिखते हैं जहां कदम उठाती अल्लाह ताला उसके कदम की बरकत से वहां सब्जा उगा देता। क्या उगा देता? क्या? सब्जा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है ज़मीन बेजान है, बंजर है, इस पर मेहनत करो फल उगाओ, हम इसको जानदार बना देंगे। अब सूफिया यहाँ बड़ी कमाल की बात लिखते हैं। सूफिया फरमाते हैं जब रूहुल अमीन खुद जो है फूंक मारे, रूह जिसमें इंसानी में मुंतकिल हो जाए, तो फिर सवारी भी तो उस हिसाब की होगी ना। अब सामरी जादूगर ये मामला देख रहा था। जब हज़रत जिब्रील अमीन वापस गए, सामरी जादूगर ने जहां आपकी सवारी का कदम लगा था वहां से मट्टी मुट्ठी की भरी सोने का बछड़ा बनाया अपना। जब हज़रत मूसा जो है कोहे तूर पर गए, अब सामरी जादूगर ने जो बछड़ा बनाया हुआ था वो मट्टी जो थी वो उठाकर जो है उसके मुंह में रख दी। अल्लाह ताला ने उस बछड़े को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह बोलना नहीं, मैंने आज मना किया। तो वो बछड़ा जो है बोलने लग गया, बछड़ा बोलने लग गया। अब जो है रावी यहां भी सूफिया यही बात लिखते हैं कि यार रब का करम इतना है, जब एक जानवर के पांव के नीचे की मट्टी में रब ताला ने इतना कमाल रखा है, फिर मेरे करीम नबी में कितना कमाल होगा। और वो जानवर भी, वो सवारी भी किसकी? रूहुल अमीन जिब्रील अमीन की। जिब्रील अमीन कौन? जो मेराज की रात हुजूर के कदम को बोसे देता है। अब कदम के बोसे लेने वाले का ये कमाल है, और जिसका कदम होगा उसका कितना कमाल होगा, उसका कितना कमाल होगा। जंगे ओहद के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम पहाड़े ओहद, जंगे ओहद से पहले पहाड़े ओहद पर आप तशरीफ ले गए, पहाड़े ओहद को जल्जला आया। सूफिया लिखते हैं वो जल्जला नहीं था, पहाड़े ओहद को रूह से नवाजा था रब्बे काबा ने, रूह से नवाजा था तो वो हिला। बेजान है ना पहाड़। ये सूफिया की बातें हैं, अलग उनका एक नज़रिया है अपना। आप फरमाते हैं कि नबी तो वो है जो बेजान चीज़ को देखे उसमें भी जान आ जाती है। एक शख्स आया, कहता है या रसूलल्लाह मैं आप पर तब ईमान लाऊंगा जब वो सामने वाला दरख्त आपके पास चल कर आए और आप पर कलमा पड़े। मेरे नबी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, आपने फरमाया तू जाकर उसको कहेगा या मैं बुलाऊं? नहीं समझ नहीं आएगी आप लोगों को, ऐसी बातें कम समझ आती हैं। बंदों को पता लगता है यार एक दरख्त होकर वो कलमा पढ़ता है, हम कलमा पढ़ के फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। उनको पता है अभी हम अगर बोलेंगे तो इधर आ जाएंगे आप इसे। तो जानवर जो है, दरख्त जो है, ये तमाम जो है हुजूर अलैहिस्सलाम के मोती और फरमाबरदार है। अब वो शख्स गया उस दरख्त के पास, मेरे नबी ने फरमाया जाके उसे मेरा सलाम अर्ज कर। अब जो है वो शख्स गया उस दरख्त के पास और सलाम किया। रावी लिखते हैं कि वो दरख्त उखड़ता हुआ चलकर जो है हुजूर की बारगाह में आया और सलाम अर्ज करने लगा। एक मर्तबा जो है एक शख्स कहता है कि हम हुजूर की बारगाह में मौजूद थे, एक शख्स आया, वो कहता है या रसूलल्लाह मैं आप पर तब कलमा पढ़ूंगा जब ये खजूरों का खोशा जो है आप पर कलमा पढ़े। रावी लिखते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा वो खजूरों का खोशा खुद ही खजूर के दरख्त से टूटा, नीचे गिरा और हुजूर क्या के कदमों में गिरकर जो है हुजूर का कलमा पढ़ने लग गया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने वही खजूरें जो है हमें भी नवाजी, हमारे साहबा को भी नवाजी। मेरे नबी तो वो हैं जो बेजान चीज़ों में रूह को डाल दे, बेजान चीज़ों में। अब इस बात को जहन में रखते हुए जो है अपना अकीदा सुने कि जब जो है जिब्रील अमीन के
सवारी के नीचे कदम की मट्टी में बरकत है, फिर मेरे करीम नबी की कब्र की मट्टी में बरकत नहीं होगी? उसके साथ तो मेरे करीम नबी का जिस्म मुबारक है ना यार, वो एक सवारी में इतनी बरकतें थी, तो मेरे करीम नबी के रोज़े अनवर की जो मट्टी है उसमें कोई बरकत नहीं होगी। ये एक लोगों का एक अपना अकीदा उन्होंने बनाया हुआ है जो सरासर गलत है। वो लोग कहते हैं ना कि माज़ल्ला जो है अम्बिया मर के मट्टी में मिल गए, तो ये सरासर गलत है। करीम रब फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। तुम उन लोगों को मुर्दा ना कहो जो रब की बारगाह में शहीद हो गए, बल अहया, बल्कि वो तो जिंदा, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं, तुम वो अक्ल ही नहीं रखते। अब रूह क्या है? ये रूह से मुतल्लिक बात है कि रूह थी क्या। अब जो है कोई बंदा दुनिया में आया, उसको नाम दिया बशीर भाई, जिंदगी गुजारी, जब वो मर गया लोग क्या कहते हैं आपस में, चलो यार मैयत की नमाज जनाजा पढ़ के आते, यही कहते हैं ना भाई। और जब जनाजा पढ़ते हैं क्या नियत करते हैं? 4 तकबीर, नमाज जनाजा, सना वास्ते, बोलो तो सही। थका हुआ तो मैं हूँ, रात से आया हुआ हूँ, अभी आप लोगों की ऐसी थकावट नज़र आ रही है। बच्चा मुझे कब से उठा रहे थे आप? 9 बजे 10 बजे 11 बजे से उठाना शुरू हुए इनको, और मेरी आँख खुली 11:30, क्योंकि फजर में पहुँचा हूँ मैं। कल का पूरा दिन जाग रहा था, फिर रात जो है बाबुल मदीना कराची पीर साहब की ज़ियारत के लिए गए, और वहाँ से वापसी आए, फजर पढ़ी है, फिर बयान तैयार किया मैंने, कोई बयान तैयार नहीं था, फिर बयान तैयार किया मैंने, पता नहीं अब नींद 9 बजे आई 10 बजे आई। अब ये समझो, यूँ समझ लेंगे 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, सोए सर 1-1.5 घंटा है। सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आवाज़ निकलेगी। हाँ, बात सीधी सी है। वो सब लगता है जनरेटर नहीं चलाया, लाइट है। अब जब जनरेटर लाइट जाएगी तो जनरेटर में पेट्रोल मांगा, भाई पेट्रोल तो दो, खाली फ्री में काम करवा रहे हो। सुभान अल्लाह, थोड़ा अपना कांटा ऊपर रखो। आप सारे वाकिफ हो मेरे मिजाज से, सारे पुराने आते हो माशाल्लाह, 7-8-9 महीने हो गए, सारे जानते हो मेरा मिजाज कैसा। ये चंद नए आते हैं, उनको भी पता लगे कि यार माशाल्लाह इब्राहिम मस्जिद वाले सुभान अल्लाह बड़ी ऊंची बोलते हैं। अब जो है क्या नियत करते हैं? सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते, दुआ वास्ते, हाजिर मैयत के। ये क्यों नहीं कहता बशीर भाई के? क्यों? रूह निकल गई, जो पहचान थी उसकी, जो उसका वजूद था, जो उसकी जो है मुआशरे में पहचान थी। बशीर भाई तो चला गया ना, वो तो रूह गई। कुली रूह मिन अमरी रब्बी, वो तो रब का हुक्म है, रूह वो तो चली गई। ये तो बेजान पुतला है। रब ताला ने रूह को फरमाया, ए रूह जा मेरे खलील के बदन में चली जा। रूह कहती है या रब ने कहा ये तो तारीकी है, पुतला है, अंधेरा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, मैं जाकर क्या करूं? तूने तो मुझे नूर से बनाया, आलम बरज़ख में रखा, या रब ने कहा मैं जाकर करूं क्या? रब ने फरमाया तू जा, मेरा खलील है, तू जा, जा तो सही, ये मेरा खलील है। रूह ने कहा, रब ने कहा तो मैं क्या करूं जाके, अंधेरा पुतला है, खाली है, बेजान है, कुछ है ही नहीं उसमें। मैंने तो जन्नतों के मजे लिए, बागात देखे, नूर देखा, जलवे देखे, अब मैं कहां जाके इस अंधेरे गड्ढे में फंस जाऊं? कहां जाऊं? तरह वो औरतों की आदत होती है, अगर बंदा जो है कोई मकान बेच दे ना, आसरा दे दे कि नया बनाएंगे, वो बोलती हाँ हाँ तू बनाएगा, सोना भी बेच दिया मेरा, ऐसे नहीं बन पाएगा, ये इतना अच्छा घर छोड़ के अब कहाँ जाएं, किराए पर धक्के खाएं। होती है ना बात अक्सर, कहते हैं यार अच्छा खासा घर है, जो है चलो बैठे रहो यार, जब बंगला बन जाएगा फिर जाएंगे हम। अब यहाँ से निकल कर ये भी बेच दिया, किराए पर धक्के खाएं, अब जाएं कहाँ? ये रूह ने हमें सबक दिया कि ये बात करनी नहीं है। रब ताला जो है कुछ लेता है तो फिर कुछ अच्छा ही देता है। सुभान अल्लाह नहीं निकलेगी ना, कुछ अच्छा ही मिलेगा यार।
उन्होंने कहा यार रब काबा ये तो एक पुतला है, तारीकी है, मैं कहाँ जाऊँ। रब ने फरमाया ये मेरा खलील है, तू जा। अब रावी लिखते हैं मुल्ला मोइनुद्दीन काशफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस पर कलाम किया, फरमाते हैं जब रूह जो है हज़रत आदम के पुतले में दाखिल की रब ताला ने, सर से दाखिल हुई। अब फरमाते हैं सबसे पहले जो है, अब एक बात और भी जहन में रखें, यहाँ मेरे रब की शान भी तो है, कुदरत भी तो है ना। हाँ, पुतला किस चीज़ का बनाया, बोलो तो सही, मट्टी का। वो कहता है ना तू है मट्टी, तुझे जाना है मट्टी में, होना है मट्टी, फिर तकब्बुर किस बात का। हाँ, मट्टी तो है ही है। जान गई सर से, रूह आई सर से। रावी लिखते हैं कि जिस जिस हिस्से से रूह गुजरती वो हिस्सा जो है जानदार हो जाता, खाल आ जाती, गोश्त आ जाता, अंदर हड्डियां आ जाती, अंदर दिमाग आ जाता, मगज आ जाता। ये है रब की शान। रब की शान तो ये है जो एक मट्टी को कन्वर्ट कर दे फौरन ही, इसमें गोश्त में, हड्डियों में। फिर ये भी पता कौन सी हड्डी कहाँ जुड़नी है, कौन सी हड्डी कहाँ लुगनी है। ये वाली हड्डी यहाँ क्यों नहीं लगी भाई, रब को पता है ना, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। यहाँ लगेगी तो इंसान खूबसूरत नहीं दिखेगा, यहाँ लगेगी इंसान खूबसूरत नहीं दिखेगा। आग यहाँ लग जाती। रब ने फरमाया ना सूरह 3 में, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन। 4 कसमें रब ने खाई। कितनी कितनी 4। पहली कसम वत्तीन, मुझे इंजीर की कसम है, फल जो मेवा खाते हैं। वज़्ज़ैतून, जैतून की कसम है, ये भी फल है। वतूरी सीनीन, और तूरे सीना जहां मेरा मूसा आता था, तूरी सीनीन, और मुझे तूरे सीना की कसम है। वहादल बालादिल अमीन, ए महबूब जिस शहर में तू आया मुझे उस शहर की भी कसम है। आवाज भले कम हो, मसला नहीं है। वहादल बालादिल अमीन। अब 4 कसमें रब ने खाई। कसम क्यों खाई जाती है, बोलो, बात पे जोर देने के लिए। माशाल्लाह इरफान भाई का दिमाग चल रहा है, लगता है इंजीर खा कर आए हैं। बात पर जोर देने, बात को पुख्ता करने, बात को वजनी करने के लिए कसम खाई जाती है। दुनिया का अगर एक बंदा कोई एक कसम खा ले, पूरी दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बात को वजनी करने के लिए कसम खाई है। अब रब की तो वो शान है, अगर रब कसम भी ना खाए तो उसकी बात फिर भी वजनी है, फिर भी वजनी है। लेकिन फिर भी रब काबा ने 4 कसमें खाई, वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन। उसके बाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। तहकीक हमने इंसान को अच्छी सूरत वाला बनाया। फिर हम कौन होते हैं बोलने वाले, यार ये तो काला है, अब नहीं सुभान अल्लाह निकलेगी। हम क्यों बोलते हैं ये तो काला है, ये तो भीगा है, ये तो लंगड़ा है, इसमें तो दिमाग ही नहीं है, शक्ल देख मुंह देख कैसा हो रहा है। बोलते नहीं बोलते। मैंने खाली ये वाकया मजे के लिए नहीं सुनाना, कहीं आप समझ रहे हो कि हम मजे लेके चल पड़ेंगे। ये मजे लेने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए आदम है क्या, हजरत आदम का वाकया, आदम है क्या, हमारी फितरत इंसानी क्या है। रब ने इंसान को बनाया ना यार, अगर ये दोनों कान इधर लगा देता रब, कुदरत है उसकी, कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आंखें पांव के नीचे लगा देता, लेकिन रब ने खुद फरमाया ना लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। हमने इंसान को अच्छी सूरत वाला बनाया। अच्छी सूरत वाला तो तभी बनेगा ना जब उसमें हुस्न हो। अब एक बात यहाँ और भी सुन लें, यहाँ रब ने फरमाया इंसान, लक़द खलक़नल इंसान। इंसान में पूरी दुनिया के इंसान आ गए, चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, लड़की, कोई भी हो, मुतलक है। अब जब रब 4 कसमें खाकर ये फरमा रहा है मैंने इंसान को अच्छी सूरत वाला बनाया, फिर अपना महबूब कितना खूबसूरत बनाया होगा, महबूब कितना खूबसूरत होगा उसका।
हाँ, ये मेरे नबी का हुस्न देखे यार। जब रब ने इंसान को इतना खूबसूरत बनाया, यहाँ तक उलमा कराम लिखते हैं कि जो जन्नत में हूरे हैं ना, हूरे, उनका ऐसा हुस्न है कि वो अगर कोई चीज़ खाएं पिए, मेरे नबी ने फरमाया वो यहाँ से उनके हलक से नीचे उतरती हुई नजर आती है, इतना हुस्न। ये हूरें तभी मिलेंगी जब नमाजों की पाबंदी होगी। हाँ, तभी मिलेगी जब रब का जिक्र होगा। ये हूरों का जिक्र, एक आया ना बंदा कहता है हाफिज साहब जन्नत में कितनी हूरें होंगी? मैंने बोला जन्नत में तो हूरें तो होंगी, बाकी दुनिया में पहले 5 नमाजें, 5 नमाजें, ताले की चाबी तो ले ले, फिर देखना अंदर खजाना है क्या। तो ये रब ने इंसान को अच्छी सूरत वाला बनाया। अब रावी लिखते हैं कि रूह हज़रत आदम के सर में दाखिल हुई, आप फरमाते सर से घूमती हुई आंखों तक पहुंची। आप फरमाते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर जो है दुनिया में आकर फरमाया, आप फरमाते जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने जन्नत के मेवात देखे, बागात देखे, फल देखे। आप फरमाते फिर मेरी नज़र अर्श पर पहुंची। आप फरमाते मैंने वहां देखा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो मोहम्मद लफ्ज़ है ना, जिसमें 2 मीमें आए हैं, ये बड़ा कमाल का है। हाँ, वो किसी ने कहा ना कि इस नाम च मेरी जान जेदे विच 2 मीमा, इस नाम में मेरी जान है यार जिसमें 2 मीम है। और इस नाम च मेरी जान जेदे विच 2 मीमा, इस नाम नू लखा सलाम जेदे विच 2 मीमा, इस नाम तो मैं कुर्बान जेदे विच 2 मीमा। आप फरमाते नाम मुहम्मदी जगते तुम आ, तो कहते ना क्यों चूमते हो? रावी कहता नाम मुहम्मदी जगते तुम आ, सब तो पहले आदम चुमया, फिर जिब्रील अमीन भी चुमया, पीछे चुमया सदीक उस्मान जेदे विच 2 मीमा, इस नाम च मेरी जान जेदे विच 2 मीमा। मुझे 2-3 ने बोला सही आप पंजाबी क्यों पढ़ते हो? मैंने पंजाबी इतनी मीठी है यार, क्या पढ़ते? रब का जिक्र है ना यार, बोलियाँ मुख्तलिफ होती हैं, अंदाज मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जिक्र एक ही होता है जो मेरे महबूब का है। दादा फरमाते जब मैंने आंखें खोली, आंखें रूह जब आंखों तक पहुंची, आप फरमाते मैंने हुजूर का नाम जो है अर्श पर देखा। आप फरमाते उसके बाद नाक पर मेरी रूह पहुंची, क्योंकि जबान तक पहुंची नहीं थी, कुछ बोल ही नहीं सकता था, अगर ना पूछूं रब से है कौन। आप फरमाते नाक तक रूह पहुंची, मुझे छींक आई। अब फरमाते जब मुझे छींक आई ना, तब तक मेरे जो है जबान तक पहुंची। जब मुझे छींक आई मैंने उस वक्त कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फरमाते? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें रब तेरे लिए। फिर जो है मलाइका कहते हैं कि ये कैसा आया इंसान यार जो आते ही रब का जिक्र किया। रब ने फरमाया मैं ना कहता था वही क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं तो अपना खलीफा बनाने वाला हूं। तुम्हें तो नाज़ आना अपनी इबादत पर, तुम तो कहते थे हम ज्यादा हकदार है, ये मेरा खलीफा जो मेरा हकदार है। जबान खुली तो रब का जिक्र, जबान खुली रब का जिक्र। फिर रब ने क्या जवाब इरशाद फरमाया? कुदरत का जवाब आया यरहमुकल्लाह। लेकिन यहाँ जो है जवाब शेषा, ये तो हमारे लिए यरहमुकल्लाह। उलमा करम फरमाते हैं वहां से जवाब ये आया था यरहमुका रब्बुका, तेरे रब की तरफ से तुझ पर रहम हो, क्योंकि जवाब देने वाला रब था। अब यहाँ एक मसला भी सुन ले। रावी लिखते हैं कि जब बंदे को छींक आए तो उसको चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तमाम तारीफें रब के लिए। क्यों, वजह क्या है? साइंस इसमें 2 बातें लिखती है। साइंस एक बात यह लिखती है कि छींक जब आती है करीब है कि इंसान के दिमाग की नस फट जाए, करीब है।
नंबर 2, आपने देखा होगा जब छींक आती बंदे की आंखें बंद होती है। साइंस ये कहती है कि अगर आंखें खुली हो तो छींक की ये इतनी जो है ताकत होती है, कहीं आंखें खुली हो तो आंखें बाहर निकाल कर फेंक दे। तो बंदा रब का शुक्र करता है, या रब काबा ऐसी जो है मुझ पर वबा आई है, फिर भी तूने मुझे सही और सालिम रखा, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें तेरे लिए। अब ये मसला भी सुन ले, जो बंदा छींक मारे उसको चाहिए कि वो अल्हम्दुलिल्लाह का है, और जितने भी अतराफ में सुनने वाले हो उस पर यरहमुकल्लाह का है। क्या कहना? यरहमुकल्लाह, कि अल्लाह ताला तुझ पर रहम करे। ये जो है छींक का मसला है। अब जो है रावी लिखते हैं कि जब जबान तक पहुंची, अब जबान में जिक्र किया, फरिश्ते कहते हैं यार रब्बे काबा, अब हमें पता लगा ये तेरा कोई खलीफा, कोई आम बंदा नहीं, कोई बड़ा खास बंदा है, बड़ा मुकर्रब बंदा है कि जिसने आते ही दुनिया में तेरा जिक्र किया। अब इससे एक बात और सुने, हमारे घरों में बच्चे होते हैं, अब कुछ बच्चे आप लोगों ने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे, वो पैदाइशी सही बोलना नहीं आता लेकिन गालियां बड़ी टाइट दे रहे होते हैं। हकीकत है ये चीज, देखें किसी ने, बड़े भी को चाचे भी तंग कर, हमारा गाली निकाल, गाली निकाल, ये तरबियत हमारी। फिर हम कहते हैं यार बच्चा नमाजी नहीं बन रहा, अदब नहीं सीख रहा। एक और बात सुन ले कि जो हमारे घर का माहौल होगा बच्चा उसको देख देख के वही सीखेगा। शाहरुख ने आदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, नाम सुना आप लोगों ने? अल्लाह के वली का नाम है, और ऐसे खामोश बैठे हुए जैसे मैंने फिरौन का नाम ले लिया। आपकी वालदा फरमाती है कि मैंने जब ये पैदा हुआ ना मेरा बेटा, मैंने अपने घर वालों को, तमाम अफराद को कह दिया था कि मेरे बेटे के सामने रब के नाम के अलावा कोई और जिक्र नहीं करना। आप फरमाती है कि जब मेरा बेटा बोलने लगा सबसे पहले रब का नाम लबों से निकला, अल्लाह। ये जिक्र की बरकत है, माहौल की बरकत है कि जैसा माहौल मिलता है, वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। ये देश और भेष से मुराद ये नहीं कपड़े पहन लेना, नहीं, देश से मुराद ये कि जिस तरह का मुआशरा उस तरह की तरबियत। आज बाप जो है अपने बड़ी औलाद को बिलफर्ज गालियां दे देता है, झाड़ देता है, ठीक है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने गाली से मना फरमाया। आपने फरमाया कि गाली नहीं दी जाए, तरबियत की जाए। अब छोटा बच्चा जो सुन रहा होता है उसके कानों में आवाज तो जारी होती है ना, मेरा अब्बा कह क्या रहा है भाई बड़े को। मदरसे में जाकर तो कारी साहब ने नहीं सिखाया बेटा घर जाके ये गालियां जो है 100 मरतबा आपने दोहरानी है, ये तो नहीं कहते ना मदरसे वाले। फिर हम कहते हैं हमारा बच्चा गालियां देता है, क्यों देता? हम देते हैं घरों में, तभी तो वो देता है। उसकी चाल चलन में फर्क रहता है। हम कभी जो है उसकी तरबियत सही अंदाज में करते नहीं है। पास बिठाए बंदा, उसकी तरबियत करे, अच्छे अंदाज में उसको समझाए, बेटा ये हमारे हुजूर का नाम है, ये सहाबा है, ये हुजूर की अज़वाज है। कभी हमने टाइम नहीं दिया। बस हमें क्या फिक्र होता है, बच्चा स्कूल जाता है, बस पढ़ाई कर रहा है ना, सही देख ले, A1 ग्रेड आना चाहिए, A1 ग्रेड है, कब्र में भले 0 के हिसाब से पढ़ा। मदरसे के हवाले से कोई तवज्जो नहीं होती, इस्लामिक हवाले से कोई तवज्जो हमारी औलादों पर हमारी नहीं होती, लेकिन जो है बस तवज्जो होती है कि दुनियावी मामला में वो बंदा आगे जाए, पास हो जाए, कोई अच्छी जॉब मिल जाए। तो यार पहले रब को तो राज़ी कर लो, तरबियत अच्छी करो अपने बच्चों की, ये बात जहन में रखना। जितनी तरबियत अच्छी होगी उतनी नेकोकार औलाद बनेगी। यहाँ तक बात जो है उलमा इकराम ने ये बयान फरमाया, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तरबियत वहीं से शुरू हो जाती है। हुज़ूर गौसे आज़म वाला वाक़या बार आपने सुना है कि आपने 18 सिपारे माँ के पेट से हिफ्ज़ करके आए। कारी साहब ने कहा ना बेटा पढ़ो, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी, पूरे 18 सिपारे हिफ्ज़ सुना दिए। कारी साहब ने कहा बेटा जहाँ से ये पढ़े थे वहीं से पढ़ लेते, बकिया मेरे पास आने की ज़रूरत क्या थी? आपने फरमाया मेरी माँ 18 सिपारों की हाफिज़ा थी, जब मैं अपनी माँ के पेट में था मेरी माँ काम करती तो पढ़ती रहती, मैंने वहाँ से सुन सुन कर हिफ्ज़ कर ली। और हमारे यहाँ क्या होता है, बेगम साहिबा आज से आपने रेस्ट करना है, हमारे घर का वारिस आप दे रही है। रेस्ट भी कैसा हो रहा है, बिस्तर पर लेटी हुई, सामने टीवी चल रही है। अब वो दुनिया जहान के जितने ड्रामे हैं वो सारा दिन शुरू से लेकर शाम तक वो देखेगी। कोई नमाज नहीं है, नहीं सही सजदा नहीं कर सकती बेगम, क्यों? हामिला।
यार हजरत फातिमा तो ज़ारा से बड़ी भी कोई हामिला हुई दुनिया। आप फरमाती मेरे बेटे पैदा हुए, मैंने एक दिन में ही पाकी हासिल करके नमाज पढ़ी है। आप फरमाते मेरी एक नमाज भी फौत नहीं हुई। हम हीले निकालते हैं। यहाँ तक शरीयत कहती है खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ कर पढ़े, बैठ कर नहीं पढ़ सकता, लेट कर पढ़े, लेट कर नहीं पढ़ सकता, जो है इशारों के साथ ही पढ़ ले, हाथ पांव कुछ भी नहीं चल रहा, आंख का इशारा देकर नमाज पढ़ ले, छोड़नी फिर भी नहीं। हम क्या करते हैं, रेस्ट ऐसी देते हैं कि वो जो है उसकी रेस्ट गुनाह बन जाता है उसके लिए। फिर हम कहते हैं हमारे बच्चों की तरबियत जो है वो अच्छी नहीं होती। क्यों अच्छी नहीं होती भाई? हम अच्छी करते नहीं हैं। बाप खुद फजर में नहीं आएगा, सोया रहेगा, तो फिर औलाद भी तो उसी की है ना। वो सिंधी में बोलते हैं जेड़ा कांग तेड़ा बच्चा। कोई है सिंधी है जिसको समझ आई होगी। वो कहते हैं जिस तरह के जो है जानवर होते हैं वैसे उनके बच्चे होते हैं, वैसी हरकतें होती हैं। कभी किसी ने सांप को उड़ते हुए नहीं देखा? देखा नहीं किसी ने भाई? सांप उड़ रहा हो या चूंटी जो है उड़ रही हो या बकरी उड़ रही हो, नहीं, उसकी फितरत में उड़ना है ही नहीं। चिड़िया को जरूर देखा होगा उड़ता हुआ। तो यही हमारा असर होता है। हम नेक बनेंगे तो हमारी औलाद नेक होगी, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो अपनी औलादों को नेकुकार बनाएं। रूह का ताल्लुक जो है ये जिस्म के साथ भी है। हम अपने जिस्म को, ज़ाहिर को तो साफ रखते हैं, ज़ाहिर हमारा ऐसा चमकदार होता है, कॉटन का सूट होगा और जो है फेयर एंड लवली क्रीम लगाई होगी और परफ्यूम हर चीज़, बंदा जो है अपने हिसाब से, पिशौरी चप्पल होगी, सर्दी आ रही तो उस हिसाब से कपड़े। हमने अपनी रूह को क्या दिया? क्या दिया? रब ताला फरमाता है अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनिल फ़ज्र इन्न क़ुरआनिल फ़ज्रि कान मशहूदा। हे मेरे प्यारे बंदे, अक़ीमिस्सलात, नमाज कायम करो, लिदुलूकी शम्सी, जब सुबह हो ना नमाज कायम करो। वजह क्या है? मेरे बंदे पूरी रात सोकर गफलत में गुजारी, अब रब का जिक्र भी तो कर ले। इब्तदाई हिस्सा है दिन का। जब बंदा इब्तदा करता है जिक्र से, फजर पढ़ता है, फिर रब का हुक्म है जा इसके हलाल कर, तिजारत कर, कमाने के लिए जाता है। जब जोर का वक्त आता है, दिन दोपहर होती है ना, रब फरमाते हैं बड़ा कमा लिया, अब कमाने की तरफ दुनिया में ही ना लगा रहे, कुछ तू भी खाना खा, कुछ मेरी रूह को भी रिस्क पहुंचा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के रूहों का, कल्बों का जिक्र जो है रब का, रिस्क जो है रब का जिक्र है। हम ज़ाहिर को तो बर्गर वर्गर से भर देते हैं, इसको जो है इसको भरो रब के जिक्र से, फिर बंदा जोर पड़ता है। फिर रब फरमाता है चलो अभी कमा कर भी थक गया, खा कर भी थक गया, थोड़ा आराम कर ले, सो ले। दोपहर को सोता है, फिर बंदा बोलता है देख तुझे मैंने नींद दी, जो नींद करीबुल मौत है, मौत के मुंह से तुझे वापस निकाला, मेरा शुक्र तो अदा कर, उठ असर पड़। जो रब के मुत्तकी होते हैं, नमाजी होते, वो असर पड़ते हैं। फिर बंदा कहता है यार अब जो है मगरिब हुई है, चलो घर वालों से गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। रब फरमाता है कि सूरज गुरूब हुआ है, वही तेरा रब है। वो कहते हैं ना, तू ही रुतों को सुबह हो शाम बदलता है। हाँ, तू ही रुतों को, तू ही मौसम जो है, कभी चांद आता है, कभी सूरज आती है। यार अब तेरा शुक्र है, चांद देखना नसीब किया, रात हुई है, रब फरमाता अब इस पर जो है मेरा शुक्र कर। फिर जब बंदा सोने लगता है, मेरे करीम नबी ने फरमाया जो ईशा की नमाज पढ़कर सोता है उसकी नींद में सुकून होता है। आजकल लोगों की प्रॉब्लम ऐसा ही, नींद नहीं आती, गोलियां खा के सोते हैं। भाई नमाज पढ़ के सो जाओ, नींद आएगी। ये रब का जिक्र है। रूह जो है इसका जो है खाना पीना, ये रब का जिक्र है। तो आज रूह सुनी है तो इसको अपने साथ लेकर जाएं कि हम अपने जिस्म को तो खिलाते हैं, खाना तो खाते हैं, रूह को तो भी कुछ खिलाओ। रब के जिक्र से अपने कल्बों को आरास्ता करो। तो जो है जिसके दिल में रब का जिक्र होगा, फिर उसके दिल में अंधेरा नहीं होगा। और शैतान ने कहा था ना, यार रब कहा भाई ये तो जो है खाली पुतला है, लेकिन इसके अंदर एक कोठड़ी है जो बड़ी कमाल की है। वो कोठड़ी रब का जिक्र करने वाला दिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हमें सही मानों में अपना और अपने प्यारे हबीब का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अगले जुमे इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान से फिर दूसरे कलिमात क्या निकले। इंशाल्लाह जो है अगले जुमे यहीं से सुनेंगे। मेरी गुजारिश है जल्दी आया करें आप लोग, ताकि जो एक हफ़्ता होता है जुम्मे में कि जिस दिन हम जो है कुछ बैठ कर सुन लें, ताकि हमें पता लगे। बाकी तो माशाल्लाह टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं होता, आप लोगों के पास तो माशाल्लाह बहुत टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं होता कि हम यहाँ सुनाएं आप लोगों को। तो इसलिए जो है